वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 31 तक जारी रहेगी पूर्व की पाबंदियां। सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य में 3 से 15 जनवरी तक के लिए लागू पाबंदियों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। अब स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं भी स्थगित रहेगी। बाजार भी रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को अपने नॉर्मल समय तक खुलने की अनुमति बरकरार रखी गई है। इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पाबंदियों के संबंध में लिए गए फैसले को ही राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी रखा है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार शाम आदेश जारी कर दिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार होटल, रेस्तरां, अस्पताल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मॉल, सिनेमाघर, बस, ट्रेन, हवाई यात्रा, सार्वजनिक परिवहन आदि के लिए पूर्व में जारी एसओपी लागू रहेगी। सभी स्थानों पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। अगली खबर, रांची में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, मिले 14 ओमिक्रॉन से संक्रमित। राज्य में 22 दिसंबर के कोरोना मरीजों में हो रही लगातार वृद्धि का कारण ओमिक्रॉन है। इसकी पुष्टि आईएलएस भुवनेश्वर से शनिवार को आई रिपोर्ट से हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार भुवनेश्वर से शनिवार को आई 87 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 14 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जबकि 1 में डेल्टा एवं 32 सैंपल में डेल्टा के म्यूटेंट मिले हैं। बता कि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से 1 जनवरी को ये सभी सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। अगली खबर, राज्य में रजिस्ट्री का काम आज तक बंद। राज्य भर में जमीन से संबंधित कार्य रविवार तक नहीं होंगे। मतलब जमीन के म्यूटेशन से लेकर रसीद काटने सहित सभी तरह के कार्य के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। झार भूमि पोर्टल का सर्वर डाउन है। पोर्टल बेहतर सुरक्षा, गुणवत्ता एवं तीव्रता के साथ कार्य कर सके, इसके लिए झार भूमि पोर्टल को झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में शिफ्ट किया जा रहा है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। 13 जनवरी से शिफ्टिंग का काम बंद है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में मिले 3258 नए कोरोना संक्रमित, वहीं इससे अधिक 3351 मरीज स्वस्थ भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की इलाज के क्रम में मौत हुई। नए कोरोना संक्रमितों की बात करें, जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 119, चतरा में 25, देवघर में 118, धनबाद में 68, दुमका में 93, पूर्वी सिंहभूम में 751, गढ़वा में 25, गिरिडीह में 17, गोड्डा में 104, गुमला में 48, हजारीबाग में 331, जामताड़ा में 19, खूंटी में 53, कोडरमा में 39, लातेहार में 25, लोहरदगा में 28, पाकुड़ में 18, पलामू में 107, रामगढ़ में 57, रांची में 1002, साहेबगंज में 78, सरायकेला में 13, सिमडेगा में 21 और पश्चिमी सिंहभूम में 99 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो राज्य भर में मौतें प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 7 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम में 2, बोकारो में 1, धनबाद में 1, हजारीबाग में 1, रांची में 1 और रामगढ़ में 1 कोरोना संक्रमित का इलाज के क्रम में मौत हो गया, जिसमें जमशेदपुर में 2 वर्ष के एक बच्चा का भी मौत कोरोना संक्रमण से हुआ है। अगली खबर, मौसम अपडेट। झारखंड में आज से मौसम सामान्य होने के आसार। झारखंड में रविवार से मौसम सामान्य होगा। पिछले 5 दिन से राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में आए बदलाव से आमजन को थोड़ी राहत मिलेगी। सिस्टम के कमजोर होने की वजह से राज्य के ऊपरी हिस्से में छाए बादल छटने लगेंगे और मौसम शुष्क होगा। आसमान साफ होने से खिली धूप मिलेगी। इसके साथ ही रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इससे शाम के बाद कनकनी बढ़ेगी।
मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति बनेगी। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा। हालांकि राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और रांची जिला में कुछ स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर, भाजपा ने किया कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में भाजपा के एकाधिक कार्यकर्ताओं ने नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र आत्मसात करते हुए समाज कल्याण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अब तीसरी लहर भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसलय तिवारी के नेतृत्व में एक बार फिर जन सेवा के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। जारी हेल्पलाइन नंबर में 9304545774 है। वहीं दूसरा हेल्पलाइन नंबर 7979927822। साथ ही एक और नंबर जारी किया गया है 8882633122। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगली खबर, पंचायत चुनाव पर सरकार की मंशा साफ नहीं, दीपक प्रकाश। झारखंड बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार गांव गुरबा, गरीब और मजदूरों की जमीनी मुद्दों से मुंह चुरा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार को डर है कि पंचायत चुनाव होंगे तो लोग जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को जबरदस्त झटका देंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव भले दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन यह सरकार जानती है कि लोग इन पार्टियों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करेंगे और इसी वजह से पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण राज्य में तेजी से पलायन बढ़ रहा है। 23,30,103 परिवारों को मनरेगा के तहत एक दिन का भी काम नहीं मिल सका, इस कारण पलायन बढ़ गया है। अगली खबर, गुलाबी और हरा राशन कार्ड धारियों को मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ। गुलाबी और हरा राशन कार्ड धारी हैं तो आप पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। उन्हें पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने संबंधित योजना को लेकर 15 जनवरी 2022 को रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें योजना के तहत अर्हताधारियों की एंट्री ऐप में करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि आवेदक द्वारा आवेदन देने पर डाटा डीटीओ लॉगिन में जाएगी, जहां यह वेरीफाई किया जाएगा कि आवेदक के नाम से वाहन निबंधित है या नहीं। इसके बाद डाटा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा, जहां से आवेदक के नाम से राशन कार्ड है या नहीं इसका वेरीफाई होगा। इसके बाद डीबीटी के माध्यम से योग्य लाभुकों को राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगली खबर, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की गोविंदपुर में आयोजित सभा में सिस्को ने सरकार से लॉकडाउन के कारण क्षतिपूर्ति की मांग की है। सिस्को ने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने अन्य को अपने अपने व्यापार खोलने की अनुमति दी है, उसी तरह से उन्हें भी अनुमति दी जाए। सिस्को ने कहा कि सिस्को के सामने भुखमरी की समस्या है। सरकार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता के साथ कोचिंग खोलने की अनुमति दे। इधर पलामू में भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने शनिवार को पलामू उपायुक्त से मिलकर कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए पठन पाठन व्यवस्था करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि कोरोना काल में लगभग सभी सारी चीजें खुली हुई है, सिर्फ शिक्षण संस्थान को छोड़कर, जबकि हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा नियम का पालन शिक्षण संस्थानों में ही होती है। आज सभी जगहों पर यातायात व्यवस्था खुली हुई है, बाजार खुले हैं, यहां तक कि शराब की दुकानें भी खुली हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। झारखंड सरकार 50% क्षमता के साथ शिक्षण संस्थानों को खोले और सभी बंद पड़े स्कूलों को शुरू करें। एक बड़ी खबर, झारखंड के रामगढ़ डीएसपी कमल किशोर रजक के खिलाफ उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव पहुंची थाने, लिखाई कई गंभीर आरोप। डीएसपी की पत्नी ने रामगढ़ थाना प्रभारी को 15 जनवरी को आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि 14 जनवरी को मेरे पति ने मुझे गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई, फिर पति ने मुझे लात घुस्सा से मारा।
साथ ही जब मैं बेहोश हो गई तो होश आने पर फिर से बाल पकड़कर मुझे सिर पर मारा और इससे सिर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। दायां आंख की रोशनी कम हो गई है, दाएं कान से भी सुनने में दिक्कत आ रही है। बाद में वह मुझे रूम में छोड़कर भाग गए। घर के सभी गार्ड और कुक को निर्देश दिया कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। डीएसपी की पत्नी ने उक्त मामले में एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया। खुद और अपने 2 वर्ष के पुत्र की जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई। अगली खबर, मनरेगा योजना में कुल बकाया पहुंचा 32,960 लाख, समय पर नहीं किया जा रहा एफटीओ जनरेट। राज्य में मनरेगा योजना अब दम तोड़ने के कगार पर है। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों को भी रुचि मनरेगा योजना से घटती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बिचौलियों के द्वारा फर्जी मास्टर रोल निर्गत कर योजना राशि का गबन का खेल जारी है। मनरेगा में रोजगार की उम्मीद रखने वाले ग्रामीणों को मजदूरी के लिए 2 से 3 माह तक इंतजार करना पड़ता है। मजदूरी भुगतान का काम बकाया दिखे, इसके एफटीओ जनरेट में भी विलंब किया जा रहा है। 15 जनवरी 2022 के आंकड़े के अनुसार 1,653 लाख मजदूरी की बाकी है। वहीं अकुशल मजदूरों की मजदूरी 3,529 लाख और सामग्री मद में 26,712 लाख रुपए बकाया है। इस बीच 24 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के बीच 26 दिसंबर 2021 और 2-8-9 जनवरी को प्रखंड स्तर से एफटीओ जनरेट नहीं किया गया है। अगली खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज लाइव देख सकेंगे, परिजन बात भी कर सकेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सदर अस्पताल प्रबंधन ने अनूठी पहल की है। इसके तहत यहां भर्ती पॉजिटिव मरीज के परिजन अपने मरीज से मिले बगैर उनके इलाज की व्यवस्था और मरीज को वर्चुअल स्क्रीन पर देख सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि मरीज के परिजन को बात करने की इच्छा हुई तो वो अपने पेशेंट से भी बात कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के नई बिल्डिंग के निचले तल्ले के रिसेप्शन में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसका शनिवार को ट्रायल रन किया गया। वहीं वार्ड के अंदर सभी फ्लोर जहां मरीज भर्ती हैं वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि वह वार्ड से लाइव हो सके। अगली खबर, दुमका में किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला पकड़ा तूल, प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश, आरोपी पर ब्लैकमेल का आरोप। बाल कल्याण समिति ने 16 वर्षीय किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में हंसडीहा थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खबर के मुताबिक 16 वर्षीय बालिका अप्रैल 2021 में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के कटरमकम में काम करने गई थी। किशोरी की हंसडीहा थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने इसी दौरान आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। किशोरी शुरू के 3 दिन सनोवर अंसारी के घर पर रही, जो हंसडीहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसी दौरान सनोवर ने किशोरी का स्नान करते हुए वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देने लगा। इधर जमशेदपुर में चूड़ी फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर जमशेदपुर से 5 लड़कियों की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत मिलने पर जमशेदपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वरन ने बताया कि 5 जनवरी को गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के रहने वाले उपेंद्र सबर ने बालेश्वर मुंडा नामक व्यक्ति पर अपनी पुत्री और 4 अन्य लड़कियों को मध्य प्रदेश में बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए गुड़ाबांधा पुलिस ने जांच शुरू की। इधर गुमला में हथियार के साथ 4 नक्सली समर्थक गिरफ्तार, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और नक्सली दस्तावेज बरामद। पुलिस ने ये कार्रवाई गारू के गिरफ्तार भाकपा माओवादी नक्सली सब जोनल कमांडर निर्मल मिंज की निशानदेही पर की। इस संबंध में डुमरी थाना प्रभारी मनीष कुमार ने जानकारी दी। इधर झारखंड लोकल ऑनर एसोसिएशन की ओर से शनिवार को जमशेदपुर जिले के डीसी को ज्ञापन सौंपकर मोटरयान निरीक्षक की पदस्थापन करने की मांग को लेकर जिले के डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर भाजपा नेता विकास सिंह भी मौजूद रहे थे। लोगों का कहना है कि 15 दिनों से यह पद रिक्त पड़ा है, इस कारण से वाहनों का दुरुस्त प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इस कारण से 10 से 15 हजार गाड़ियां खड़ी है। ऐसे में वाहन मालिकों को भारी नुकसान भी हो रहा है। इससे राजस्व सरकार को भी भारी क्षति हो रही है। इधर पलामू जिले के नौडीहा बाजार में पूर्व शराब कारोबारी बिट्टू सिंह की पत्नी को अपराधियों ने गोली मार दी।
गोली शराब कारोबारी की पत्नी के गाल में लगी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वारदात के वक्त लक्ष्मीपुर के रहने वाले पूर्व शराब कारोबारी बिट्टू सिंह अपनी पत्नी रंजू देवी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इधर सरायकेला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले पर सुनवाई करते हुए मामले के आरोपी दुर्गा पदोनायक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 5 लाख जुर्माने की भी सजा दी है। इधर दवा एवं विक्रय प्रोत्साहन प्रतिनिधि अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर 19 जनवरी को आम हड़ताल करेंगे। दवा एवं विक्रय प्रतिनिधि अपनी मांगों को जमशेदपुर जिले के श्रम अधीक्षक के मार्फत अपनी 16 सूत्री मांग को केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय को भेजा है। कुलाहन के पैमाने पर करीब 1200 दवा एवं विक्रय प्रतिनिधि 19 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। इधर चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव दफनाने को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल, खेल का मैदान और कब्रिस्तान को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। चतरा में पथराव की घटना पर डीएसपी केदार राम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खेल मैदान एवं कब्रगाह को लेकर विवाद हुआ था, जिसे समय रहते नियंत्रण में कर लिया गया। इधर पलामू में घरेलू विवाद में लड़की ने कुआं में लगाई छलांग, बेटी को बचाने पिता भी कूदा, दोनों की मौत। पलामू जिले में पारिवारिक विवाद के बाद बेटी और पिता के कुएं में कूदने से मौत हो गई। दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर के मुताबिक पूरा मामला पलामू के डिरवाही टोला का है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक युवती ने लक्ष्मी कुमारी ने कुआं में छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए उसका पिता चौथा भूया भी कुआं में कूद गया। इधर झरिया थाना के पुलिस पदाधिकारी पर बदतमीजी का आरोप, युवती ने बातचीत का ऑडियो किया वायरल। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और झारखंड पुलिस राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को आम जनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत दी है, लेकिन झारखंड पुलिस विभाग में काम करने वाले वैसे भी कर्मी शामिल हैं जिन्हें पुलिस अनुशासन की तनिक भी परवाह नहीं है और न ही राज्य के मुखिया के दिशा निर्देश का अमल करने की परवाह। कुछ ऐसा ही धनबाद के झरिया में देखने को मिला। झरिया थाना के पुलिस पदाधिकारी पर एक युवती ने अभद्रता का आरोप लगाया है। इस संबंध में युवती ने पुलिस पदाधिकारी से बातचीत कर ऑडियो भी वायरल किया है। इधर रांची में हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक गर्माहट ला दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इरफान अंसारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और रांची में इसका इलाज होता है। दीपक प्रकाश ने कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि वह मानसिक रूप से बीमार विधायक का इलाज कराएं। इधर खूंटी से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पति के बिस्तर के नीचे पत्नी का शव मुर्दा के साथ घर में रह रहा था हत्यारा। खूंटी जिले के जारियागढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान पति ने न केवल अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उसके शव को बिस्तर के नीचे छिपाकर कई दिनों से उसके साथ रह भी रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर से निकलने वाली बदबू से पड़ोसियों का जीना मुहाल हो गया। पूरी घटना सामने आने के बाद आरोपी पति फरार हो गया है। घटना खूंटी के बकसपुर बड़का टोली का है, जहां पति पूना बारला अपनी पत्नी मानती बारला के बीच रोजाना किसी न किसी बात को लेकर बहस करता था। खबर के मुताबिक पति और पत्नी दोनों नशे के आदी थे। वारदात वाले दिन 3 जनवरी की रात को दोनों के बीच कुछ बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद गुस्साए पति पूना बारला ने जलते चूल्हे से लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पति की पिटाई से पत्नी की मौत हो गई। तब आरोपी पति ने उसके शव को घर के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अगली खबर, जल्द शुरू होगी गोड्डा पीरपैंती रेलवे परियोजना। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पीरपैंती जसीडी रेल खंड में गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन पर पुराने अलाइनमेंट के निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि गोड्डा पीरपैंती रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में ही पहल की जा चुकी है। राज्य सरकार परिवहन सचिव के 18 सितंबर 2019 के पत्र के आलोक में काम रुका हुआ था।
महागामा से मेहरमा तक कोल ब्लॉक के कारण उक्त रेल परियोजना में अड़चन लगी हुई थी। इस अड़चन को दूर करने के लिए पिछले माह सांसद निशिकांत दुबे ने पहल की थी। वह हर हाल में पुराने अलाइनमेंट पर ही काम करना चाहते थे। यह मामला लटका हुआ था। अगली खबर, गिरिडीह में 10 वर्षीय लव अपहरण और हत्याकांड का जमुआ पुलिस ने किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। 10 वर्षीय लव कुमार प्रभाकर हत्याकांड का खुलासा गिरिडीह के जमुआ थाना पुलिस शनिवार ने तो कर लिया, लेकिन हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों और बच्चे का शव जब पुलिस के साथ ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण आग बबूला हो गए। वैसे मासूम लव कुमार का शव देखकर पुलिस भी हैरान रह गई कि मासूम ने 5 आरोपियों का क्या बिगाड़ा था, जिसे फिरौती के चंद रुपये के लिए 5 ने निर्दयता के साथ हत्या कर उसके शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर कुएं में फेंक दिया। गिरफ्तार आरोपियों में 3 आरोपी जहां मृत बच्चा लव कुमार के गांव से ही है, तो चौथा उसी भानुडीह गांव का 5वां आरोपी बिहार के जमुई जिला के सोनो थाना क्षेत्र तेतरिया गांव निवासी संतानु वर्मा और चचघरा के महेश वर्मा आपस में साला बनोई है।